हाय दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लेते हैं और मैं उसमें आपको तैयार करता हूं कि कैसे आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाए। उसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, कुछ असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं। कुछ बेसिक ग्रामर है जो हम डेली यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, जो कि हम हर एक लैंग्वेज में यूज करते हैं। बट हिंदी और अलग जो भी मदर टंग रहेगा उसमें आप उस चीज को केयर नहीं करते हो, बट जब आप इंग्लिश बोलने जाते हो तो वहां पे आप सोचते हो कि मैं कहीं ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है गाइस। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको लग रहा हो कि आप ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहे हो। आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे, है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जो डेली बेस ऑफ लाइफ में हमको जो ग्रामर का यूज करना है, मैं वो बता दूंगा आप लोगों को। तो उससे क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, वर्ब क्या होता है। ठीक है गाइज। तो मैं वर्ब को ऐसे डिफाइन करता हूं कि अ वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कन्वेज एक्शन, अ स्टेट ऑफ बीइंग और एन ऑकरेंस। ठीक है गाइज। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि वर्ब एक स्पीच का पार्ट होता है जो एक एक्शन कन्वे करता है, या स्टेट ऑफ बीइंग होता है, या तो ऑकरेंस होता है। ठीक है। अब मैं वर्ब को ऐसे भी बोल सकता हूं कि वर्ब कन्वेज व्हाट समवन और समथिंग डज, व्हाट हैपेंस और व्हाट स्टेट इट इज इन। मतलब क्या हुआ, क्या होने वाला है, ये सारी चीजों को भी मतलब क्या करता है, वर्ब डिफाइन करता है। वर्ब हमारा मतलब क्या होता है, क्रूशियल कंपोनेंट है अपने सेंटेंस में। वो आपको एक्शंस प्रोवाइड करता है, क्या हम लोग के माइंड में चल रहा है या क्या हम फिजिकली एक्शंस ले रहे हैं। जब तो फिजिकली एक्शन मतलब क्या हो गया, उस चीज को हम जब सेंटेंस में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम वर्ब का यूज करेंगे। अब वर्ब में मैं कुछ हमारे कॉमन टाइप्स है वर्ब के, उसके ऊपर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला है मेरा एक्शन वर्ब्स। तो एक्शन वर्ब्स के एग्जांपल मतलब क्या हो गया, जंप, थिंक, डांस, स्पीक, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्शन वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब ये होता है कि जो वर्ब्स एक्सप्रेस करते हैं फिजिकल और मेंटल एक्शंस, उसको हम बोल सकते हैं एक्शन वर्ब्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया है, जंप हो गया, फिजिकली हम लोग एक्शन कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं मेंटली, डांस, स्पीक। तो ये सारे हमारे किसके एग्जांपल्स हो गए, एक्शन वर्ब्स के। अब अगला जो एग्जांपल हमारा टाइप है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ये वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसे चाहिए रहता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ही इज रीडिंग अ नॉवेल। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग अ नॉवेल। ठीक है। तो अब यहाँ पे रीडिंग क्या हो गया गाइस, रीडिंग एक हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। और जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया, अ नॉवेल। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे वर्ब में मैंने आपको कैसे क्लासिफाई कर दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब्स का एक जो एक एग्जांपल दिया उसमें रीडिंग आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया और अ नॉवेल हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लूँ यहाँ पे कि वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। मैं यहाँ पे बोलूँ वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। तो यहाँ पे वॉच्ड क्या हो गया, वॉच्ड आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, और मूवी क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि जिससे कि हमारा मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। ठीक है गाइस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ठीक है गाइस। तो अब इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब में मतलब क्या मैंने बताया था कि इसे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो इनट्रांजिटिव क्या है, इसका वाइस वर्सा है। इनट्रांजिटिव वर्ब में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए रहता है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में चाहिए रहता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स में नहीं चाहिए रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैं आपको बोल दूं कि ही अराइव्ड। ठीक है। ही अराइव्ड। तो यहाँ पे अराइव्ड क्या हो गया मेरा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बट ये कोई, ये एक्शन तो बता रहा है कि कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचा है, बट कहाँ पहुंचा ये नहीं बता रहा है ना, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। ही अराइव्ड, मैं पहुंच गया, बट कहाँ पहुंचा हूँ, कोई सिटी, कोई लोकेशन, कुछ कोई ऑब्जेक्ट नहीं बता रहा हूँ। करेक्ट। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि दे
लाफ। अब दे लाफ्ड में क्या है, लाफ्ड क्या हो गया हमारा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, करेक्ट। और यहाँ पे कोई भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि स्पेसिफाई करे कि हम, जो हमारा वर्ब है वो किस, कहाँ पे एक्शन हो रहा है, ये लाफिंग वाला एक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक एग्जांपल हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब का। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वर्ब क्या होता है, वर्ब के जो कॉमन टाइप्स क्या है वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी परेशानी या दिक्कत है तो आप हमें अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में क्लासेस लेते हैं। अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मैंने आप लोगों को वादा किया है कि मैं 50 डेज के अंदर आप कैसे फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाए, इसके लिए मैं प्रिपेयर करूंगा दोस्तों। सो आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ में, जहाँ पे मैं और कुछ ग्रामर रिलेटेड चीजें लाइक टेंस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करूंगा।